हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको पता है हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लास का समय जीके चेस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। बाकी अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर करते हैं। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे की कोशिश कीजिएगा। आपका एडिशन का यदि आपका भाग डॉलर के रूप में कुटबद्ध है, धन जो आपका एडेट के रूप में कुटबद्ध है, गुणा आपका हैशटैग के रूप में कुटबद्ध है और माइनस आपका सी के रूप में कुटबद्ध है, और यदि निम्नलिखित समीकरणों का मान आपका 90 हो तो ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए। सी किसके रूप में कुटबद्ध था, माइनस के। ठीक है, सी जो है माइनस के रूप में कुटबद्ध था 4। उसका डॉलर है ना, डॉलर यहाँ पे देखिए भाग के रूप में कुटबद्ध है, तो भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए किससे भाग देना है। अच्छा, यहाँ पे हमको पता नहीं है, यहाँ पे आपका यक्स आ जाएगा। और एट द रेट जो है धन के रूप में कुटबद्ध है, तो धन आ गया। ठीक है, 5। फिर हैशटैग दिया गया, तो हैशटैग जो है किसके रूप में कुटबद्ध है, हैशटैग जो है गुणा के रूप में कुटबद्ध है, गुणे 15। तो बोर्ड मास करो सभी को याद है, सबसे पहले आपका भाग होता है। ठीक है, प्लस गुणा होता है उसके बाद, तो 15 × 45 यहाँ पे हो जाएगा बराबर आपका 90। ठीक है, अरे सॉरी, 15×5 = 75 होगा। 15×45 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 15×5 = 75 हो जाएगा, तो 75 होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर आपका प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। बोर्ड मास का रूल है। ठीक है, तब देखिए 16 - 4/में एक्स, जो आपका इधर 75 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 90 में से 75 को घटा लेंगे। ठीक है, यही होगा ना, 90 - 75 कर लेंगे तो आपका बचेगा साथियों 15। ठीक है, 15 बचा। अब यहाँ पे जो आपका प्लस में 16 है, इसको भी इधर लेके जाएंगे। ठीक है, या तो इस जो 15 को है, 15 को इधर लेके जाता है। ठीक है, 15 को इधर लेके आता है, इधर जो प्लस 15 में था इधर आकर माइनस में हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पे -4x इधर जाके आपका +4x में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 16 में से एक जाएगा 15, तो आपका 16 से 15 जाएगा तो आपका एक बचेगा, यहाँ पे आपका 4x बचा है। ठीक है, अब x जो है इसके साथ जाके गुणा होगा तो आपका x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यानी कि यहाँ पे जो आपका दिया गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आएगा साथियों 4 आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें दूसरा नंबर क्या देगा, लता बिंदु ए से शुरू होकर, ठीक है, लता बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ती है, फिर और 2 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा की ओर मुड़ करके खड़ी है। ठीक है, चलिए आपका ये वाला डायग्राम बना लेंगे। पहले ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने पूरब होता है, और बाएं आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर जो है बोला है 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, सपोज आपका बिंदु ए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से उत्तर की तरफ बोला है 2 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर जो है साथियों इधर है, ऊपर की तरफ है, तो उत्तर जो है 2 किलोमीटर चली है। ठीक है, वहां से अपने दाएं ओर मुड़ती है। ठीक है, अब इधर दायां आएगा, मुड़ेगा तो पूरब की दिशा हो जाएगा, तो दायां इधर हो गया, 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर चलिए। ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा अपनी
दाहिने ओर मोड़ी थी। अब इसका मुंह जो है पूरब की तरफ है, इसका दाहिना अगर देखेंगे तो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दाहिने ओर मुड़ती है फिर 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो उसका जो मुंह किधर है, या तो नीचे वाली दिशा की ओर है। तो नीचे आपकी दक्षिण की दिशा होती है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। बिंदु ए से उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर, यहाँ से अपने दाहिने मुड़ी 2 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर वहां से दाहिने मुड़ेगी तो दक्षिण की ओर उसका 2 किलोमीटर, यानी कि उसका जो मुंह है आखिरी समय में आपका दक्षिण की तरफ होगा। अगला आपका देखें साथियों, तीसरा नंबर क्या देंगे। सूर्या अखिल की माँ है। ठीक है, सूर्या जो है अखिल की माँ है, जिसकी दो बेटियां सूजी और सुविथा हैं। ठीक है, सूर्या जो है अखिल की माँ है, जिसकी दो बेटियां हैं सूजी और सुविधा। सूर्या जो है अखिल की माँ है। ठीक है, अखिल की माँ जो है सूर्या है। ठीक है, क्लियर सभी को, ये इसकी माँ है, जिसकी दो बेटे। ठीक है, सूर्या अखिल की माँ है। ठीक है, अखिल की माँ सूर्या है, और अखिल की दो बेटियां हैं सूजी और सुविधा। ठीक है, ये किसकी दो बेटी हैं, क्या नाम है एक का सूजी नाम है और एक का नाम है सुविधा। ठीक है, सूर्या का सूजी से कैसे संबंध हो जाएगा, देखिए। सूर्या यहाँ पे, तो देखिए सुविधा कौन है। सुविधा जो है अखिल की बेटी है, और अखिल की माँ आपकी सूर्या है। तो आप अपने पिताजी की माँ को क्या कहेंगे, दादी कहेंगे ना। तो सूर्या जो है सूजी की क्या है, दादी है यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सूजी जो है सूर्या से कैसे संबंधित है, सूजी जो है, सूर्या कौन है, तो सूर्य सूर्या जो है सूजी के पिता की माँ है। ठीक है, सूर्या जो है सूजी के पिता अखिल, अखिल की माँ। तो अपने पिता की माँ को क्या कहेंगे आप, दादी कहेंगे। ठीक है, क्लियर से को। सूर्या सूजी के पिता अखिल की माँ है। ठीक है, सूर्या जो है सूजी के पिता अखिल की माँ है, पिता की माँ को दादी कहते हैं। तो सूर्या जो है सूजी की दादी हो जाएगी। अगला आपका चौथा नंबर। ठीक है, पी की सास के है। ठीक है, चलिए, पी की सास के है, और पी की शादी आपकी एस से हुई है, यानी कि एस की माँ आपकी यहाँ पे के हो जाएगी। ठीक है, और के की एक बेटी है। एक बेटी यानी कि वही कौन सी, यस हो जाएगी। ठीक है, पी की बेटी आपकी आई है। तो यस का कैसे कैसे समझ, देखिए मैंने अभी आपको मुंह पे बता दिया। तो देखिए, पी की सास के है। ठीक है, पी की सास आपकी के है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये आपकी के है ना। पी की सास आपकी के है, सास बोला है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सास बोला है तो ये सास कर देते हैं। ठीक है, और पी की शादी जो है एस से हुई है, पी की शादी आपकी एस से हुई है। ठीक है, के की एक ही बेटी है। ठीक है, एक ही बेटी है। तो अगर इसकी सास है, ठीक है, पी की सास आपकी के है, और के की एक ही बेटी बोला है, तो एक ही बेटी आपकी ए हो जाएगी। ठीक है, ए इसकी बेटी हो जाएगी और ए इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ए इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ए इसकी बेटी बोला था। ठीक है, क्लियर है। और देखिए पी की बेटी आपकी आई है, पी की बेटी आपकी आई हो गई। ठीक है, क्लियर से को। तो यस से के, यस जो है के से कैसे संबंधित है, तो यस जो है के की क्या है, यहाँ पे बेटी बोला है ना, तो बेटी हो जाएगी यहाँ पे। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका दामाद है। ठीक है, पी तो जो है के का दामाद है। अगर दामाद बोला है तो इसकी एक ही बेटी आपकी यश हो जाएगी, क्योंकि पी का यश से विवाह हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पी का जो है यश से विवाह हुआ है। तो अगर इसको इसकी ये पत्नी हो जाएगी और इसकी ये सास हो जाएगी, तो इसकी बेटी तो आपकी यहाँ पे यश ही निकल के आने वाली है ना। तो यश जो है के की क्या है, बेटी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर से को। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े साथियों, 5वां नंबर। एक तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला को इशारा करते हुए ना, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। ठीक है,
भांजी है, वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, ठीक है। महिला को इशारा करते हुए व्यक्ति व्यक्ति ने कहा, महिला जो है यानी कि जो महिला है यहाँ पे सपोज जो महिला है, क्या बोला है, व्यक्ति के एकमात्र बेटे, ठीक है, व्यक्ति का एकमात्र बेटा हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति का एक आपका बेटा हो जाएगा, ठीक है। वह मेरे बेटे, महिला को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे यानी कि व्यक्ति के एकमात्र बेटे की भांजी है। भांजी आपको किसको बोलते हैं, तो भांजी जो है बहन के बेटे, बहन की बेटी को कहेंगे, ठीक है, ये इसकी बेटी है, ठीक है। तो ये इसकी, ये इसका बेटा है तो इसकी बहन हो जाएगी, अगर बेटे की बहन है तो व्यक्ति की बेटी हो जाएगी, क्लियर है। तो महिला उससे किस प्रकार संबंधित है, तो महिला, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है ना, तो व्यक्ति जो है उस महिला का नाना लगेगा, क्योंकि महिला की माँ के पिता हो जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। व्यक्ति के एकमात्र बेटे की क्या है, या भांजी बोला है, भांजी बोला है, तो भांजी आप किसको कहेंगे, भांजी हमारी कौन लगती है, तो भांजी हमारी बहन की बेटी लगती है, ठीक है। भांजी जो है हमारी बहन की बेटी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी एक लड़की हो जाएगी, व्यक्ति की लड़की आपकी हो गई, ठीक है। लड़की की लड़की अगर हो गई तो आपका देखिए, वो आपको क्या बोलेगी, नाना बोलेगी यहाँ पे, ठीक है। बेटे की भांजी, बेटे की भांजी यानी कि बेटे की एक बहन होगी, बहन की लड़की आपकी भांजी लगेगी। तो देखिए वो महिला जो है, महिला अपनी बहन के पिताजी को क्या बोलेगी, आप अपने माँ के, थोड़ी बहन नहीं, माँ अपनी आप अपनी क्या बोलते हैं, अ, आप अपनी माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। आयत में आपको देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि महिला की माँ के पिता हैं, व्यक्ति जो है महिला की माँ के पिता हैं, ठीक है। व्यक्ति जो है महिला की माँ के पिता हैं, तो माँ के पिता आपके नाना होते हैं, अतः व्यक्ति जो है महिला का नाना लगेगा, ठीक है। अगला आप पता साथ छठा नंबर बताने की कोशिश करेंगे, अर्थ है, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, ठीक है। चर्च का देखिए टेम्पल के साथ दिया गया उसी प्रकार, तो देखिए चर्च एवं टेम्पल को जो है अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थल है, उसी प्रकार केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एवं आपका क्रिमेटोरियम, ठीक है। क्रिमेटोरियम दो अलग अलग धर्मों के क्या है, अंतिम संस्कार करने के स्थान है, ठीक है। चर्च और टेम्पल क्या है, दो अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थल है, पूजा स्थल है, उसी प्रकार क्या है, केमेटरी, ठीक है। केमेटरी और क्रिमेटोरियम, ये क्या है, दो अलग अलग धर्मों के अंतिम संस्कार करने के स्थान है, ठीक है। क्लियर जो इसके बारे में, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे, 7वां नंबर। एक निश्चित कुट भाषा में हेड को आपका आई एफ पी ई के रूप में और आयन को आपका जे एस पी ओ के रूप में कुटबद्ध है, तो उसी कुट भाषा में जेन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एच ई ए डी, ठीक है, एच से आई हुआ है, ठीक है, एच से आई हुआ है, एक प्लस हुआ है, ठीक है। ई से एफ हुआ है, एक प्लस हुआ, ई से ई ए से बी हुआ है, एक प्लस हुआ, डी से ई हुआ है, यानी कि सब में आपका एक प्लस हुआ है, ठीक है। आई आर ओ एन दिया गया था, आई से जे, आर से यस, ओ से पी और एन से आपका ओ हुआ है, ठीक है। तो इन सब में भी आपका एक प्लस हुआ, ठीक है। उसी प्रकार चेन जो दिया गया जी ए एन ई दिया गया है ना, तो जे से एक प्लस के, ए से एक प्लस बी, एन से एक प्लस ओ, ई से एक प्लस आपका एफ हो जाएगा, तो के बी ओ एफ हो जाएगा, के बी ओ एफ आपका आंसर हो जाएगा, सब में एक एक प्लस करना है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में कुछ इसमें हार्ड नहीं है आपका। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, के टी आपका एक ऐसा मतलब एक श्रृंखला दी गई है, ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार एक श्रृंखला बनाई गई है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए हमको बताना है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया गया है। ओ से सी हो रहा है, वो हमारा यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे, ठीक है। सी से आपका देखेंगे तो यहाँ पे एट डेट हो रहा है। एक दो तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के चौथे पे, ठीक है। और एट डेट के बाद आपका हैशटैग है, एक दो तीन छोड़कर हैशटैग है। अब इसके बाद तीन छोड़ देंगे, एक दो तीन छोड़ेंगे तो हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई मतलब ये हमारा जो एक्सक्लामेटरी मार्क दिएगा, विस्मयादिबोधक बोधक बोधक चिन्ह दिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। वो से उसने देखिए एक दो तीन छोड़ के चौथा लिख दिया, उसके बाद एक दो तीन छोड़ के उसने चौथा लिख दिया, फिर एक दो तीन छोड़ के उसने चौथा लिख दिया, उसी प्रकार हम एक दो तीन छोड़ के चौथा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार के बाद उसने डॉलर पे गया, ठीक है। स्टार से डॉलर पे गया, तो स्टार के बाद एक दो तीन उसने छोड़ा है, डॉलर पे गया एक दो। उसका डॉलर के बाद उसने क्या दिया था, एस दिया था, ठीक है। डॉलर के बाद आपका एस दिया था। तो उसके बाद उसने वापस देखिए एक दो तीन छोड़ के चौथे पे गया, फिर उसने एक दो तीन छोड़ के आपका यू पे गया, ठीक है। अब उसके बाद हम एक दो तीन छोड़ के चौथे पे जाएंगे तो हमारा यल आ जाएगा, ठीक है। तो आई यल आ गया। उसके बाद देखेंगे तो हमारा क्या दिया गया है, टी, यम से टी गया है, टी से यल दिया है। तो ये यम आपका यहाँ पे यम से टी गया है, तो एक दो तीन छोड़ के चौथे पे गया है, ठीक है। उसके बाद एक दो तीन छोड़ के चौथे पे गया है, एक दो तीन छोड़ के चौथे पे गया है, ठीक है। डी पे गया, उसी प्रकार एक दो तीन छोड़ के हम चौथे पे जाएंगे तो हमको बी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा आई एल बी, ठीक है। देख के घबराने की क्वेश्चन को जो है कोशिश ना करें। आप जितना घबराएंगे क्वेश्चन आपको उतना डराएगा, ठीक है। तो आप जितने ही बहादुर से उसको सॉल्व करेंगे आपको उतनी आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप जितना डरेंगे उतना सामने वाला आपको डराएगा ही, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, उसको आराम से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। बत्तख है, हंस है, कोयल है और हिरण है। बत्तख, कोयल, हंस और हिरण दिया गया ना। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है अलग ना। हिरण आपका अलग होगा। बत्तख, हंस, कोयल ये आपके क्या है, पक्षी। तीनों के तीनों पक्षी हैं, ठीक है। हिरण आपका एक जानवर है, तो आपका यहाँ पे हिरण जो दिएगा सभी से भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड ये आपका यहाँ पे एक अलग हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड आपका एक देश है, ठीक है। क्लियर है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आपके यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, जबकि न्यूजीलैंड आपका आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये सभी आपके क्या बोलते हैं, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 11 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा जो है निम्न वर्णित के बीच संबंध को दर्शाता है? पुस्तकालय है, किताब है, पन्ने हैं। तो देखिए इसमें से जो आपका दिया गया है, पुस्तकालय के अंदर किताबें आती हैं, किताबें के अंदर आपके पन्ने आते हैं, ठीक है। तो बाहर वाला आपका पुस्तकालय होगा, उसके बीच वाला जो दिया गया है गोला आपका किताब होगी, और लास्ट वाला जो गोला दिया गया आपका पन्ना होगा, ठीक है। पुस्तकालय के अंदर किताब मिलती है, किताब के अंदर आपको पन्ने मिलेंगे। चलिए कागज का एक टुकड़ा निम्नलिखित आकृति में दिए गए हैं तरीके से काटा गया, दिखाए गए तरीके से काटा गया है, जिसमें आकृति का एक भाग गायब है। विकल्पों में से उस भाग का चयन करें जो गायब आकृति को पूरा गायब आकृति को पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो एक तो पहले, चलिए पहले ये बना लीजिए, ठीक है। ये बनाएंगे, फिर आपका एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। और आपका एक ऐसे बनेगा। तो हमारी जो आकृति बनेगी, तो यहाँ पे गई, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया और एक आपका यहाँ पे आया, ठीक है। किसमें बन रहा है, अच्छा एक ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है। एक आपका ये भी बनेगा। किसमें दिया गया ये वाला, तो ये वाला दिया गया है, देख लीजिए। देखने से आपको क्लियर किसमें दिख रहा है ये वाला, तो आपका सी में दिख रहा है, ठीक है।
क्लियर है। अगला आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा जो है निम्न वरिष्ठ के बीच संबंधों को दर्शाता है, नाभिक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो नाभिक के अंदर, ठीक है, नाभिक के अंदर आपके दो जो है परमाणु पाए जाते हैं, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। आपका नाभिक है, ये परमाणु है, नाभिक के अंदर दो आपके ये पाए जाते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे, ये आपका एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, एक आपका प्रोटॉन हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 14 नंबर। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, ठीक है। चलिए, शुगर केन का आपका इथेनॉल से दिया गया है, तो जेठोल्फा का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। तो शुगर केन से आपका इथेनॉल बनाया जाता है, इतना तो सभी को पता होगा, ठीक है। शुगर केन मतलब जो आपका गन्ने का रस होता है उससे जो आपका इथेनॉल बनाता है, ठीक है, जो गन्ना होता है उससे आपका इथेनॉल बनता है। तो इसी प्रकार आपका जेथोल्फा जो दिया गया इससे क्या बनता है, तो इससे आपका बायोडीजल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। शुगर केन से आपका इथेनॉल बनता है, उसी प्रकार जेथोल्फा से आपका बायोडीजल बनता है, ठीक है। अगला आपका देखिए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, एक निश्चित कोड भाषा में कोड में आप एक निश्चित कोड भाषा यानी कि कोड में आपका कंडीशन को आपका PQEWLGRSM के रूप में कोडबद्ध है, उसी कोड भाषा में आपका सिलेक्शन को किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं क्या किया इसने, CONDITION कंडीशन लिखा गया है ना, इसने इसको तीन तीन का भाग में डिवाइड किया, ठीक है, एक दो तीन, और यहाँ पे आई से इसने तीन भाग में डिवाइड किया, ठीक है। तो सी वाला जो भाग दिया गया है इसमें इसने दो प्लस किया है, डी वाले भाग में इसने तीन प्लस किया, और आपका जो लास्ट वाला भाग है इसमें इसने चार चार प्लस किया सब में, ठीक है। देखिए, सी में दो प्लस करेंगे तो सी के बाद डी ई आ जाएगा, ठीक है। एन के बाद तो ओ पी, ओ एन के बाद ओ और पी आ जाएगा, पी आ गया। और ओ के बाद, तो ओ के बाद आपका देखिए एन के बाद ओ पी आ गया, ठीक है। एन में आप हम दो प्लस करेंगे तो पी आ जाएगा, और ओ में अगर दो प्लस करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर तीन प्लस करेंगे तो देखिए टी यू भी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। टी के बाद यू भी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई के बाद जे के एल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डी के बाद ई एफ जी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चार प्लस करना है, ठीक है। तो एन में अगर चार प्लस देखिए, एन के बाद ओ पी क्यू, एन के बाद ओ पी क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। ओ पी क्यू आर आ जाएगा, चार प्लस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ओ में अगर चार प्लस कर दीजिए, ओ के बाद पी क्यू आर एस आ जाएगा, यस आ गया है। और आपका आई, आई में चार प्लस करेंगे तो आई के बाद जे के एल एम, ठीक है। उसी प्रकार जो सिलेक्शन दिए गए है सिलेक्शन हम सॉल्व करेंगे, यस ई एल ई सी टी आई ओ एन, ठीक है। यहाँ से इसमें जो है दो प्लस करना है, इसमें आपका चार प्लस करना है, सॉरी इसमें आपका तीन प्लस करना है, और लास्ट वाले में आपका चार प्लस करना है, ठीक है। तो एल एम एन, ठीक है, एल एम एन ई एफ जी, और इसके बाद टी यू वी, ठीक है। एक मिनट, एस के बाद टी यू दो प्लस करना है, एस के बाद टी यू हो जाएगा, वी नहीं होगा, तीन पे नहीं जाना है, दो पे जाना है, तो आपका यू हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें तीन प्लस करना है, तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आ गया, ठीक है। सी के बाद तीन जाएंगे, तो सी के बाद डी ई एफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई के बाद तीन जाएगा, एफ जी यस आ जाएगा, यस आ गया, ठीक है। एन में तीन प्लस करेंगे, तो एन के बाद ओ पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एन में हमको तीन को प्लस करना है ना, एक मिनट देखते हैं, ये सॉरी चार को प्लस करना है, चार प्लस करना है, गलत हो रहा है, यहाँ पे चार प्लस करना है, तो ओ एन में, एन के बाद ओ पी क्यू आर आ जाएगा, आर आ गया, ठीक है। उसके बाद आई ओ में चार प्लस करना है, ओ के बाद पी क्यू आर यस आ जाएगा, ठीक है। और आई में चार प्लस करना है, तो आई के बाद जे के एल एम आ जाएगा, ठीक है। तो एन जी यू
एन जी यू से कौन सा स्टार्ट है, तो एन जी यू से आपका देखिए बी वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझा क्या किया गया है। तीन तीन में डिवाइड किया, उसका तिर्यक वाला ये वाला कांड कर लिया है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद पहले वाले में 2 प्लस किया, दूसरे वाले में 3 प्लस किया, और चौथे वाले में 4 प्लस किया। तो मतलब पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3, और तीसरे वाले में 4 प्लस किया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, बाकी आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।